नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टार न्यूज। बेसहारा जानवरों के लिए सहारा बनी नालागढ़ की सोनिया। प्रतिदिन शहर में निस्वार्थ सेवा भाव से अपने घर से खाना बनाकर शहर में बेसहारा जानवरों को देती हैं। घायल जानवरों का इलाज करवाती हैं और अपने घर में आश्रय देना उनकी दिनचर्या है। आज के जमाने में लोग इंसानों से मुंह मोड़ रहे हैं, लेकिन आज भी ऐसे इंसान हैं जो इंसानों के साथ साथ बेसहारा जानवरों का भी सहारा बन रहे हैं। नालागढ़ की पोस्ट ग्रेजुएट लड़की सोनिया, जो कि बेसहारा जानवरों को सहारा दे रही हैं, जानवरों के लिए एक एनजीओ चला रही हैं जिसका नाम है जीव रक्षक समिति। सोनिया धीमान उन बेजुबान जानवरों, चाहे वो कुत्ता हो, गऊ हो या कोई पक्षी हो, उनकी दिल से सेवा कर रही हैं और उनका इलाज भी खुद कर रही हैं और लोगों को भी प्रेरित कर रही हैं कि बेजुबान जानवरों का सहारा बने। मैं रेडी राणा गौरक्षक दल हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष। हमारे नालागढ़ क्षेत्र के अंदर एक सोनिया धीमान नाम की एक लड़की है जो कि बेसहारा, चाहे वो गौवंश है या कोई भी जीव जंतु है, जानवर है, उनके प्रति तहे दिल से अपने तन मन धन से उनकी सेवा करती है। और उसको कहीं से भी कोई सूचना मिल जाए कि कहीं पे कोई बेबी डॉगी या कोई भी किसी भी प्रकार का जानवर जो है वो एक्सीडेंटल है या बीमार है, तो सोनिया तुरंत वहाँ पे उनको अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचकर उसको अपने ही घर में उसने एक शेल्टर बना रखा है जहाँ पे इन बेसहारा जानवरों का वो इलाज भी करती है। और ये बहुत ही सराहनीय कदम है। हमारी लोगों से और आने वाले युवाओं से यही अपील है कि ऐसे ही सोनिया की तरह अगर हम लोग सभी लोग अपने जीव जंतुओं का ऐसे ध्यान रखना शुरू कर देंगे तो किसी का कोई भी ऐसा लाभ नहीं हो पाएगा कि वो बेसहारा गौवंश पे कोई अत्याचार कर सके या जीव जंतुओं को कोई ऐसी जान से मार सके। नमस्कार, मेरा नाम सोनिया है। हमारी एनजीओ का नाम है जीव रक्षक समिति। एनजीओ शुरू किए हुए हमें 2-3 साल ही हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, पर उससे पहले वैसे ही हम लोग बहुत सेवा करते हैं जानवरों की। हमारा अपना ग्रुप है। तो मेरे मन में विचार यही कि जैसे जानवरों की हम लोग पहले विदाउट एनजीओ कोई रजिस्टर्ड किए बिना हम लोग सेवा करते थे जानवरों की, तो हमें इतनी मतलब लोगों की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिलती थी। हम लोग खुद ही जाते थे जगह जगह जाके उनके लिए शेल्टर बनाने, जानवरों के लिए, डॉग्स के लिए, और जो इंजर्ड एनिमल्स होते थे उनकी जाके ट्रीटमेंट करना प्रॉपर। तो हमें ये होता था कि इनके लिए प्रॉपर ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ हम इन्हें रख सके और इनका इलाज कर सके। तो इसी वजह से हमारे मन में आया था कि हमें अपनी एक एनजीओ बनानी चाहिए जहाँ सरकार की तरफ से हमें कुछ प्रोवाइड हो सके, जगह वगैरह, ज़मीन वगैरह, जहाँ हम इनका इलाज कर सके। तो इसी उम्मीद की वजह से हमने अपनी एक सोसाइटी रजिस्टर्ड करवाई थी। हमारे साथ है कुछ हमारे अपने ही मेंबर हैं जो जानवरों की सेवा में लगे हुए हैं। मदद का ऐसा है कि जो हमारे अपने ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, हम लोग अपने ही पॉकेट में से निकाल के अपना जो भी हमारी इनकम होती है उसी में से ही खर्चा निकालते हैं जानवरों का। ऐसा सरकार की तरफ से हमें कोई भी ना फाइनेंशियली ना किसी तरह की कोई भी मदद नहीं मिली हमें अभी तक। तो अब भी ये डिपेंड करता है कि हाँ, मतलब अगर कोई ज़्यादा ही केस क्रिटिकल हो का थोड़ा बहुत कर खुद ही उठा लेते हैं खर्चा। कुछ लोग ऐसे भी है जो डोनेशन दे भी देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो ज़रूर चाहते हैं कि सरकार की तरफ से हमें कुछ और नहीं, कम से कम हमें ज़मीन मिले जहां हम इन जानवरों को, इंजर्ड गौओं को, कुत्तों को, जो भी इंजर्ड हमें मतलब जानवर दिखते हैं उनका हम वहां रख कर उनका इलाज कर सके प्रॉपर। इतना हम सरकार की तरफ से मतलब चाहते हैं कि वो हमारी मदद करें।
इतनी दूर का तो अभी हुआ नहीं हमारा, लेकिन हाँ कहीं नालागढ़ में अगर हमें कहीं से कॉल आती है कि कोई एक्सीडेंटली मतलब कोई डॉगी के ऊपर कोई गाड़ी वाला चढ़ा गया या कोई गाय वगैरह इंजर्ड कोई मिलती है तो हमें कॉल आती है, तो हम लोग वहाँ जाते हैं। जितना हो सकता है हम उनको पूरी मतलब कोशिश करते हैं, पूरी सेवा देते हैं जानवरों के लिए। अगर नहीं पॉसिबल होता तो हम लेके ही नालागढ़ हॉस्पिटल में ही आते हैं। लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग जानवरों को खाना नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते, तो प्लीज़ उन्हें मारे भी मत। कम से कम अगर हो सके तो अपने घर के बाहर उनके लिए 2 फुलके ज़रूर रखें, क्योंकि कोई जानवर है मतलब मांग तो वो सकता नहीं है। अगर उसको मिलेगा खाना तो वो खाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो वो भूखा सोएगा। और इंसान होने के नाते मेरे ख्याल से हमारे अंदर इतनी इंसानियत बहुत ज़रूरी है कि कोई भी जानवर भूखा ना सोए, ठीक है। और कोशिश करें कि अगर आपको भी अगर कहीं कोई जानवर बीमार पड़ा दिखता है या एक्सीडेंटली कोई केस आपको दिखाता है तो ज़्यादा नहीं, आप कम से कम डॉक्टर को फ़ोन करके वेटनरी हॉस्पिटल में बात करके उसको प्रोवाइड करवाएं, उनको दवाई वगैरह इंजेक्शंस वगैरह कुछ करवाएं। और बाकी गर्मियों के दिनों में जैसे अब यहाँ बहुत गर्मी होगी तो उनके लिए पानी का भी कुछ सोर्स रखें अपने घर के बाहर, पक्षियों के लिए भी पानी रखें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग तो आसानी से सब कुछ कर सकते हैं, ले सकते हैं, पर ये जानवर बेचारे ना कभी मांग पाएंगे ना कुछ। तो इनके लिए अगर हो सके तो आप लोग पक्षियों के लिए पानी छत पर रखें, उनके लिए दाना खाना पानी सब रखें। और जानवरों के लिए भी अगर हो सके तो कम से कम आप दिन में एक बार मतलब फुलके बनाकर उनको दे दें।